भोपाल के हमीदिया रोड के निर्माण की बेतरतीब प्लानिंग पर मंत्री विश्वास सारंग उखड़ गए। उन्होंने मौके पर ही पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के की क्लास लगा दी। मंत्री ने चीफ इंजीनियर से पूछा कि बताओ कितने नाले हैं। अफसर ने जब गोलमोल जवाब दिया तो मंत्री बोले, जब नाम नहीं मालूम है तो बहस क्यों कर रहे हो। मंत्री ने तत्काल काम करने के निर्देश दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंत्री विश्वास सारंग को आया गुस्सा। सड़क पर सबके सामने अफसर की लगाई क्लास। मंत्री ने पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर से पूछा, बताओ कितने नाले हैं। हमीदिया रोड की प्लानिंग पर गुस्सा हुए मंत्री बोले, आप भोपाल में बाढ़ लाना चाहते हो। भोपाल में रॉयल मार्केट से भोपाल टॉकीज तक गड्ढों से मुक्ति और जल भराव रोकने के लिए 4 किलोमीटर लंबी डामर रोड को सीमेंट कंक्रीट में बदला जा रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के इस प्रोजेक्ट और प्लान पर ही मंत्री सारंग ने सवाल खड़े कर दिए। मंत्री सारंग महापौर समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब नाले की बनावट देखी तो वह गुस्सा हो गए और मौके पर ही अफसरों की क्लास लगा दी। करके कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। भोपाल शहर के भैया आप लोग तो नागरिक नहीं हो। भोपाल शहर में बाढ़ नहीं आने दूंगा मैं। आप भोपाल में बाढ़ लाना चाहते हो, मैं भोपाल वासियों को बाढ़ में नहीं जाने दूंगा। आप अभी चलिए, कौन सा नाला है वो, कहाँ है, कहाँ जा रहा है वो, पात्रा नाले का कितना डिस्चार्ज है, क्या कैपेसिटी बताइए। फिर यार मजाक कर रहे हो आप, मुझसे बोल रहे हो कि मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। मैं जो जवाब दे रहा हूँ बताइए, पात्रा नाले में कहाँ कहाँ का पानी जाता है, आप बताइए पात्रा नाले में कहाँ कहाँ का पानी जाता है। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर मस्के समेत नगर निगम, मेट्रो, जिला प्रशासन और पुलिस अफसर भी मौजूद थे। मस्के समेत पीडब्ल्यूडी के अन्य अधिकारियों से जब मंत्री सारंग ने प्लानिंग और सर्वे की जानकारी मांगी तो वे जवाब नहीं दे सके। इस पर फटकार लगाते हुए मंत्री ने कहा कि बिना सर्वे और प्लानिंग के निर्माण शुरू किया गया है। पात्रा नाले में चैनलाइजेशन के लिए निगम से एनओसी भी नहीं ली गई है। नाली निर्माण से पुल पात्रा नाले पर दबाव बढ़ेगा और फिर शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो जाएंगे। ठेकेदार अफसरों की तरफ देखते हुए मंत्री बोले कि आप भोपाल के नहीं हो, आप शहर में बाढ़ लाना चाहते हो, लेकिन मैं बाढ़ नहीं आने दूंगा। चीफ इंजीनियर आएगा नहीं आएगा, और चीफ इंजीनियर को मालूम रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। नगर निगम से आप एनओसी लोगे नहीं लोगे। आप तो ये नहीं आप बोल रहे एक नाला यहाँ एक नाला यहाँ, कह रहे इंजीनियरिंग की भाषा है। बताइए कितना स्लोप है, कितना ग्रेडियंट है, बताओ। चलो बताओ कितने आप उसकी सेक्शन की नाली बना रहे हो, बताओ। 1.5 मीटर क्यों बना रहे हो, 1.5 मीटर कितना डिस्चार्ज है बताइए। अरे भाई सरफेस वाटर भी तो कहीं कैलकुलेट होता है। आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो तो आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हो। अरे भाई नहीं, आप ये बताओ, मुझे चीफ इंजीनियर साहब ने बोला कि मैं तो मंत्री सारंग ने बताया, सड़क निर्माण से पहले सर्वे होना था कि कहां से पानी आएगा और किस नाले में जाएगा, कहां पर जल भराव की स्थिति बनेगी। सड़क निर्माण में लापरवाही की जानकारी मिली थी, इसलिए आज पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक, राजस्व और निगम अमले के साथ मौके पर पहुंचे थे। कुछ नाले नालियों के चैनलाइजेशन को लेकर दिक्कत है। कलेक्टर से कहा है कि सभी विभागों को एक साथ बैठाएं, सभी के समन्वय से काम हो। हमीदिया रोड पर जो केंद्र सरकार के सहयोग से जो रोड बन रही है उसका हमने सर्वे किया। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, ट्रैफिक, रेवेन्यू के सभी अधिकारियों के साथ आज सर्वे किया है और इसमें कुछ नाले नालियों के चैनलाइजेशन को लेकर दिक्कत है। मैंने कलेक्टर भोपाल से भी कहा है कि सभी विभागों को एक साथ बिठाकर सभी में समन्वय के साथ ये काम कराया जाए, क्योंकि ये रोड यदि बनेगी और इसका पानी यदि केवल एक नाले में ही जाएगा तो भोपाल शहर में बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। इसलिए मैंने ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह बाढ़ की स्थिति ना बने, उसको सुनिश्चित किया जाए और ये सभी विभागों के समन्वय के बाद ही काम आगे बढ़े, ये निर्देश दिए हैं। और
ये रोड भोपाल शहर के लिए एसेट बने, लाइबिलिटी ना बने, इसके लिए हमें सबको प्रयास करना चाहिए। बता दें कि पीडब्ल्यूडी रॉयल मार्केट से भोपाल टॉकीज तक 4 किलोमीटर सड़क को कुल 42 करोड़ रुपए से सीमेंट कंक्रीट में बदला जा रहा है। यह सड़क हमीदिया रोड यानी भारत टॉकीज से भोपाल टॉकीज होते हुए रॉयल मार्केट तक निकलेगी। बैरसिया रोड, शाहजहानाबाद और तलैया का भी कुछ हिस्सा प्रोजेक्ट में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।